और यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। डॉक्टर सगीर अहमद ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि वो मुत्तहिदा कायद को चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ ले। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर सगीर अहमद ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को चैलेंज किया है और कहा है कि वो मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन को चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो इलेक्शन लड़े। याद रहे कि डॉक्टर सगीर ने भी जो है वो एमक्यूएम से अलहदगी इख्तियार की। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जब इस्तीफे की बात की है तो यकीनन मैं इस्तीफ़ा दूंगा और उसकी वजह मैंने कल बयान कर दी तफसील से, उस पर भी फ़िलहाल नहीं जाते। बात यह है कि ये जो बात आपने की, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ उनकी क्या मजबूरी होगी। आज भी जिस किस्म की बात की है वो उनका अंदाज़ नहीं है। मुझे पता है किसके अल्फाज हैं और मुझे पता है कि फारूक सत्तार साहब खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और जब वो जो बातें की मैंने मेरे कानों से गुजरी कि हम ठिकाने लगा देंगे और आखिरी आरामगाह तक पहुंचा देंगे, तो ये काम तो अल्लाह ताला का है। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का है और मुझे पता है उनके अल्फाज नहीं है। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसे अल्फाज का आना, लेकिन बहरहाल अब आ गए तो ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ये तो अल्लाह ताला का काम है। और जिस तरह उन्होंने बात की और उसकी जिस तरह से वो कल बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई प्लान कोई बना लिया है और फिर मारने ही उन्होंने तय कर लिया है कि निकाल के किसी मार दो और ठिकाने लगा दो, आखिरी आरामगाह तक पहुँचा दो और इलेक्शन में आ जाओ। तो मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं और मैं फारूक भाई से ही कहता हूं कि फारूक भाई अब मैं एक अलग पार्टी का मेंबर हूं, एक अलग पार्टी से मेरी वाबस्तगी है, आप एक अलग जमात से हैं, लेकिन गुजरे हुए सालों की रिफाकत और उन तमाम उठना बैठना हंसी मजाक एक साथ जो भी वक्त गुजरा है उसकी मैं सारी बातों को रखते हुए आपकी तमाम बातों को रखते हुए मैं इस बात के बारे में बिल्कुल तैयार हूँ। आप भी मैं इस बात पे तैयार हूँ कि भाई मैं जैसा आपने कहा चलें ठीक है। मैं भी आपको कहता हूँ आप भी मेरी कुछ बातें करवा दें और कुछ बातों में दो बातें मैं रखता हूँ कि एक तो बात कि वो ये तय करवा दें कि उनके कायद बेसरोपा बातें बंद कर देंगे, उनके बाद ख़वातीन के सामने ऐसी लग़्व बातें नहीं करेंगे, रॉ और मुल्क दुश्मनी नहीं करेंगे। और दूसरा हिस्सा मेरी बात का ये है कि वो अल्ताफ हुसैन साहब को यहाँ पाकिस्तान बुला लें और मैं पाकिस्तान के एक हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ कि वो आए और मैं इलेक्शन में उनके सामने खड़ा होने को तैयार हूँ और मैं एक हल्के से पाकिस्तान के एक हल्के से एक सीट से उनका मुकाबला करूंगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम फैसला कर देगी कि वो किसके साथ हैं। लेट पब्लिक डिसाइड। और मैं कहता हूं कि आपकी बातें आपकी बातों का मैं बहुत एहतराम करता हूं। मुझे पता है आप दिल से नहीं कह रहे, मुझे पता है डर के कह रहे हैं, जज्बात आपकी जिस तरह से कह रहे थे आपके चेहरे से आया है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो मैं आपकी इज़्ज़त करता रहूँगा, अपने कोलीग्स की इज़्ज़त करता रहूँगा। और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं। डॉक्टर सगीर अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान और इलेक्शन लड़े। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं फारूक सत्तार एहतराम करता हूं और वो खौफज़दा है मज़ीद। और यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। डॉक्टर सगीर अहमद ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि वो मुत्तहिदा कायद को चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ ले। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर सगीर अहमद ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को चैलेंज किया है और कहा है कि वो मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन को चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो इलेक्शन लड़े। याद रहे कि डॉक्टर सगीर ने भी जो है वो एमक्यूएम से अलहदगी इख्तियार की। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जब इस्तीफे की बात की है तो यकीनन मैं इस्तीफ़ा दूंगा और उसकी वजह मैंने कल बयान कर दी तफसील से, उस पर भी फ़िलहाल नहीं जाते। बात यह है कि ये जो बात आपने की, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ उनकी क्या मजबूरी होगी। आज भी जिस किस्म की बात की है वो उनका अंदाज़ नहीं है। मुझे पता है किसके अल्फाज हैं
और मुझे पता है कि फारूक सत्तार साहब खौफजदा हैं, डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और जब वो जो बातें की मैंने मेरे कानों से गुजरी कि हम ठिकाने लगा देंगे और आखिरी आरामगाह तक पहुंचा देंगे, तो ये काम तो अल्लाह ताला का है, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। और हूँ एक अलग पार्टी से, मेरी वाबस्तगी है, आप एक अलग जमात से हैं, लेकिन गुज़रे हुए सालों की रिफ़ाक़त और उन तमाम उठना बैठना हंसी मजाक एक साथ जो भी वक्त गुजरा है उसकी मैं सारी बातों को रखते हुए, आपकी तमाम बातों को रखते हुए मैं इस बात के बारे में बिल्कुल तैयार हूँ। आप भी मैं इस बात पे तैयार हूँ कि भाई मैं जैसा आपने कहा चलें ठीक है, मैं भी आपको कहता हूँ आप भी मेरी कुछ बातें करवा दें। और कुछ बातों में 2 बातें मैं रखता हूँ कि एक तो बात कि वो ये तय करवा दें कि उनके कायद बेसरोपा बातें बंद कर देंगे, उनके बाद ख़वातीन के सामने ऐसी लग़्व बातें नहीं करेंगे, रॉ और मुल्क दुश्मनी नहीं करेंगे। और दूसरा हिस्सा मेरी बात का ये है कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को यहाँ पाकिस्तान बुला लें और मैं पाकिस्तान के एक हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ कि वो आए और मैं इलेक्शन में उनके सामने खड़ा होने को तैयार हूँ। और मैं एक हल्के से पाकिस्तान के एक हल्के से एक सीट से उनका मुकाबला करूंगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम फैसला कर देगी कि वो किसके साथ हैं। लेट पब्लिक डिसाइड। मुझे पता है उनके अल्फाज नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसे अल्फाज का आना, लेकिन बहरहाल अब आ गए तो ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ये तो अल्लाह ताला का काम है। और जिस तरह उन्होंने बात की और जिस तरह से वो कल बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई प्लान कोई बना लिया है और फिर मारने ही उन्होंने तय कर लिया है कि निकाल के किसी मार दो और ठिकाने लगा दो, आखिरी आरामगाह तक पहुँचा दो और इलेक्शन में आ जाओ। तो मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और मैं फारूक भाई से ही कहता हूँ कि फारूक भाई अब मैं एक अलग पार्टी का मेंबर